हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आप नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को भी दबा देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज की मूवी है बजरंगी 2 जो 2021 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फैंटेसी मूवी है। मूवी को डायरेक्ट किया था हर्षा ने। मूवी में नजर आए थे शिवा राजकुमार, भावना एलवाराज और सौरव लोकेश। मूवी की IMDb रेटिंग भी काफी शानदार है, 7.8 आउट ऑफ 10। मूवी की शॉर्ट स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक आदमी जिसका अतीत हिंसक है वो एक गांव की पवित्र पुस्तक की रक्षा करना चाहता है। तो ज्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे, लेकिन वो लोग जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। वो लोग एक मंदिर में आसरा लेते हैं। उस मंदिर में एक आदमी की मूर्ति थी और वहां के लोग उन्हें भगवान मानते थे, लेकिन वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तब उस मंदिर का पुजारी वहां आता है और उन्हें उस मूर्ति वाले आदमी के बारे में बताता है। उन लोगों में एक आदमी को पुरानी खांसी थी, इलाज के बावजूद वो ठीक नहीं हो रही थी। साधु उसे दवाई देता है और उसकी खांसी गायब हो जाती है। तो वो लोग साधु से पूछते हैं कि ये दवाई आपने कैसे बनाई। साधु उन लोगों को बताता है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो उनमें से अमृत निकला और देवों ने उसे पी लिया। जब मनुष्य बीमार पड़ने लगे तब भगवान ने धनवंतरी परिवार को बनाया जो दवाई बनाने में माहिर थे और किसी भी दर्द की दवाई बना लेते थे। वो लोग देखकर समझ जाते थे कि उनको क्या दर्द है। जब वो लोग साधु से पूछते हैं कि धनवंतरी परिवार के लोग अब कहाँ हैं, तो साधु उन्हें बताता है कि वो सब अब लापता हो गए हैं। आगे साधु उन्हें अरावली गांव के बारे में बताता है। गांव में अंजी अपनी बहन से मिलने आता है। आते ही वो मंदिर में जाता है जहां एक आदमी अपनी बहन को लेकर आया था, जिसमें एक आत्मा ने कब्जा किया था। तभी वहां एक साधु आता है और वो वहां देखते ही समझ जाता है कि आत्मा ने कब्जा लड़की पे नहीं लड़के पे किया था। साधु वहां आके उस आदमी के शरीर में से उस आत्मा को बाहर निकालता है और उस आत्मा को अपने साथ लेके वहां से चला जाता है। अंजी वहां के लोकल आदमी से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो आदमी बताता है कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से आत्मा पे काबू कर सकता है। गांव में अलमे अम्मा नाम की एक औरत थी जो ब्याज पे लोगों को पैसा देती थी और पूरा गांव अलमे अम्मा से डरता था। असल में अलमे अम्मा ही अंजी की बहन थी। अंजी अपनी बहन और जीजाजी से मिलता है और उनको बताता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है, तो जो भी लड़की उसकी बहन पसंद करेगी अंजी उससे शादी करेगा। गांव में एक लड़की है चिनमिन की जो अलमे अम्मा के धंधे के खिलाफ है, क्योंकि अलमे अम्मा लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूलती है। दूसरी ओर अंजी लोगों को पैसे देकर उनकी तकलीफें दूर करता है। ये देखकर चिनमिनकी को अंजी से प्यार हो जाता है और अंजी भी चिनमिनकी को प्यार करता है। कुछ ही दूरी पर जंगल में एक और आदमी है अराका, जो जंगल के बीच अपना साम्राज्य चलाता है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। अराका का भी एक गुरु है जो उसे और शक्तिशाली बनाता है। वो लोगों को बंदी बनाकर उनसे कोई दवाई बनवाते हैं और दवाई न मिलने पर वो उनको परेशान करता है। असल में वो दवाई एक ड्रग्स है और आखिरकार वो ड्रग्स बन जाता है। ड्रग्स बनते ही अराका खुश हो जाता है। अराका पहले से ही अरावली जाना चाहता था, लेकिन उसका गुरु उसे वहां जाने से रोकता है। उसे जंगल में ही अपना साम्राज्य बढ़ाने को कहता है। जब अराका अपने डीलर को वो लकड़ी वाला ड्रग्स दिखाते हैं तो वो डीलर ड्रग्स देख के हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि भला ऐसा ड्रग्स कौन इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब वो ड्रग्स बाजार में लाते हैं तो लोग वो ड्रग्स जलाकर सूंघने लगते हैं और इससे उनको नशा होने लगता है और उस लकड़ी वाले ड्रग्स की डिमांड और बढ़ जाती है। डीलर वापस अराका के पास आता है और अराका को खूब सारे पैसा देता है, लेकिन वो अराका से कहता है कि इतने ड्रग्स से काम नहीं होगा, उन्हें काफ़ी सारा ड्रग्स चाहिए। लेकिन ड्रग्स बनाने के लिए अराका के पास आदमी कम थे। अराका गांव में आदमियों को लाना चाहता था, लेकिन अराका का गुरु उसे ऐसा करने से रोकता है। दूसरी ओर अरावली गांव में चंद्र ग्रहण के दिन बलि देने का रिवाज था, लेकिन अंजी उन्हें बेजुबान जानवर को बलि देने से रोकता है। अलमे अम्मा अंजी को समझाती है, लेकिन अंजी नहीं मानता और चंद्र ग्रहण की रात बलि नहीं दी जाती। ये एक अपशकुन था, लेकिन साधु ने कहता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। अलमे अम्मा अंजी और चिनमिनकी की शादी तय कर देती है और उस दिन को त्योहार की तरह मनाया जाता है। उसी वक्त अराका अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और अलमी अम्मा को देखकर उसे उसके साथ प्रेम हो जाता है। अंजी अराका को रोकता है, लेकिन अराका बहुत शक्तिशाली था। वो अंजी की खूब पिटाई करता है। उसी वक्त वहां अराका का गुरु आता है और अराका को अलमी अम्मा से बदतमीजी करने से रोकता है और वो खुद अलमी अम्मा से हाथ जोड़ के माफी मांगता है। लेकिन अराका अपने गुरु का सर धड़ से अलग करके उसे मार देता है और चिनमिन की और अलमी अम्मा समेत गांव वालों को भी वहां से उठाकर ले जाता है। अपनी आंखों के सामने ही अराका अंजी की बहन और चिनमिनकी को उठा ले जाता है। यह दर्द अंजी से बर्दाश्त नहीं होता और अंजी अपनी जान ले लेता है। तब वहां साधु आता है और अंजी की आत्मा को अपने साथ ले जाता है और जाते जाते वो कहता है कि अंजी की मौत का उपयोग दुष्टों के विनाश के लिए किया जाएगा। तो गांव वाले साधु से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो साधु आगे उन्हें एक और कहानी बताता है।
कई सालों पहले जंगल में एक कबीले के लोग रहते थे जो हिंसक थे, लोगों को मार डालते थे। तब वहां बजरंगी आता है, पुलिस वालों को उनकी चुंगल से छुड़ाता है और उन कबीले वालों को बंदी बनाता है। उस मुठभेड़ में कबीले वाले को भी गोली लगी थी, लेकिन डॉक्टर सिर्फ पुलिस वालों की मदद करता है। बजरंगी के कहने पर भी डॉक्टर उनकी गोली नहीं निकालता और बजरंगी को कहता है कि उनको उनके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। बजरंगी के साथ एक आदमी था, सुधींद्र। सुधींद्र बजरंगी को भगवान मानता था, क्योंकि सालों पहले एक औरत को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे और उसके बच्चे को बचाने के लिए बजरंगी ने जोखम उठाकर उन्हें नदी पार करवाई। वो औरत सुधींद्र की माँ और वो बच्चा सुधींद्र था। रात को बरसात में कबीले वाले भीग रहे थे, तो बजरंगी और सुधींद्र ने मिलकर उन्हें भीगने से बचाया। सुबह सुधींद्र बजरंगी को दिखाता है कि उन लोगों ने खुद ही गोली निकाल दी है। वहां पौधों का इस्तेमाल करके उन्होंने दवाई बना ली थी। तब वहां डॉक्टर पहुंचता है और वो बताता है कि पुरुषों के शरीर पर शंख और औरतों के शरीर पर अमृत पात्र है। ये कोई मामूली कबीले वाले नहीं, आयुर्वेद के पहले भगवान है जो दवाई बनाने में माहिर है। वो लोग धनवंतरी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो लोग जंगल में रह रहे जगराव नाम के राजा के लिए काम करते थे। जगराव उनका इस्तेमाल करके दवाई बनवाता था। असल में वो दवाई नहीं, ड्रग्स था। वो ड्रग्स वो विदेश में सप्लाई करके उनसे पैसे कमाता था। आगे डॉक्टर बताता है कि धनवंतरी परिवार का ये हुनर नष्ट नहीं होना चाहिए, आम लोगों को भी इसका फायदा होना चाहिए। बजरंगी उनको बदलने की ठान लेता है। वो लोग हिंसक थे, लेकिन फिर भी बजरंगी उन्हें खाना खिलाता है, उनके बच्चों को पढ़ाता है। धनवंतरी परिवार के लोगों का मन बदल जाता है और वो बजरंगी को मदद करने को मान जाते हैं। बजरंगी उनको एक औरत दिखाता है जो सालों से बेसुध पड़ी थी। बजरंगी उस औरत को ठीक करने में उनकी हेल्प मांगता है, लेकिन धनवंतरी परिवार के लोग मना कर देते हैं। दूसरे दिन बजरंगी को खून की उल्टी होती है, तो धनवंतरी परिवार के लोग अपने हुनर का इस्तेमाल करके बजरंगी को बचा लेते हैं। असल में धनवंतरी परिवार के लोगों की आंखें खोलने के लिए बजरंगी ने खुद ही जहरीला पौधा खाया था। इसके बाद धनवंतरी परिवार के लोग उस औरत का इलाज करते हैं और वो औरत फिर से चलने लगती है। वो औरत उनको सम्मान देती है, जिससे उनका मन भर आता है। बजरंगी धनवंतरी परिवार के लोगों को छुड़ाने जगराव के इलाके में जाता है। वहां वो धनवंतरी परिवार के लोगों को सम्मान देता है। अब सब लोग बजरंगी के साथ खड़े हो जाते हैं। जगराव और बजरंगी में लड़ाई होती है, जिसमें बजरंगी जगराव पे भारी पड़ता है, लेकिन बजरंगी जगराव को मारता नहीं है और उसे छोड़ देता है। अपने लोगों को बजरंगी के साथ देख के और दया में मिली जिंदगी से जगराव गुस्सा होता है और वो अपने आप अपना सर काट देता है। धनवंतरी परिवार के लोग अब पूरी तरह बदल जाते हैं। अपने हुनर का इस्तेमाल करके वो आम लोगों के लिए दवाई बनाते हैं। डॉक्टर वहां आके दवाई ले जाते हैं और वो दवाई आम लोगों को देते हैं और उस दवाई से लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो डॉक्टर्स एक गलती कर देते हैं। धनवंतरी परिवार के इस उपकार के बदले डॉक्टर्स उनके लिए भेंट सौगातें और खाना लेकर जाते हैं, जिससे धनवंतरी परिवार की लालसा बढ़ जाती है। जब डॉक्टर्स खाली हाथ दवाई लेने जाते हैं तो धनवंतरी परिवार के लोग बुरा मान जाते हैं। एक औरत डॉक्टर की कान की बालियां मांगती है, डॉक्टर उसे दे देती है और रात को वो लोग उन बालियों को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर बजरंगी समझ जाता है कि वो लोग अब लालची हो गए हैं। तो वो सुधींद्र को धनवंतरी परिवार से मिलकर दवाइयों के बारे में जान के उसे एक पुस्तक में उतारने को कहता है। धीरे धीरे सुधींद्र अब सब पेड़ पौधों के बारे में जानने लगता है। पुस्तक लिखते लिखते सुधींद्र में अजीब सी शक्ति आ जाती है और सुधींद्र पूरी तरह बदल जाता है। सुधींद्र अब पेड़ पौधों से बातें करने लगा था। एक बार जब सुधींद्र एक पेड़ से बात कर रहा था, तब एक साधु उसे देखता है। सुधींद्र की ये शक्ति देखकर वो प्रभावित हो जाता है और वो सुधींद्र को अपने साथ ले जाता है। भगवान की साधना करके सुधींद्र और शक्तिशाली बन जाता है। सुधींद्र अब मंत्र तंत्र और आयुर्वेद दोनों में माहिर था। दूसरी ओर धनवंतरी परिवार के लोगों ने दवाइयों को बेचने का धंधा बना लिया था। वो लोग लालची हो रहे थे। बजरंगी ने उन लोगों को सबक सिखाने का फैसला किया। दूसरे दिन वो लोग दवाइयों को लेकर डॉक्टर्स के आने की राह देख रहे थे, लेकिन बजरंगी ने उन्हें आने से मना कर दिया। दवाइयों का जल्द से जल्द उपयोग होना था, नहीं तो वो दवाई किसी काम की नहीं रहती। लेकिन डॉक्टर्स न आने के कारण धनवंतरी परिवार के लोगों ने वो दवाई नदी में बहा दी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बजरंगी से माफी मांगी और बजरंगी को वो रुपये वापस कर दिए। नाने ने बजरंगी से कहा भी कि इनका भरोसा मत करो, लेकिन बजरंगी को लगता था कि वो लोग बदल गए हैं। दूसरे दिन सभी डॉक्टरों को बुलाया जाता है। धनवंतरी परिवार के लोगों ने उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया था। सब लोग खाना खाते हैं। बजरंगी को भी खाना खाने को कहते हैं, लेकिन बजरंगी उनसे कहता है कि सब लोगों के खाना खाने के बाद ही वो खाना खाएगा। जब बजरंगी खाना खाने बैठता है, तभी सब डॉक्टरों को खून की उल्टी होने लगती है। बजरंगी खाना छोड़ के उनको बचाने दौड़ता है। ये सब धनवंतरी परिवार के लोगों ने किया था। उन्होंने खाने में जहर मिलाया था। उसी वक्त वहां अराका पहुंचता है। असल में अराका जगराव का बेटा था
और वो अपने बाप की मौत का बदला लेने वहां आया था। धनवंतरी परिवार के लोग अराका से मिल जाते हैं और जहर की दवाई अराका को दे देते हैं। अराका बजरंगी से कहता है कि मेरे आदमियों से लड़ो और दवाई ले जाओ। बजरंगी अराका के आदमियों को मारता है और अराका के पास दवाई तक पहुंच जाता है। तब उसे भी खून की उल्टी होती है। बजरंगी ने तो खाना खाया ही नहीं था, लेकिन बजरंगी को सुधींद्र के माँ के हाथों प्रसाद में जहर डालकर दिया गया था। फिर भी बजरंगी वो दवाई पहले नहीं लेता और डॉक्टरों को वो दवाई देता है। असल में वो जहर की दवाई नहीं, वो भी एक जहर ही था, जिसे पीकर डॉक्टरों की मौत हो जाती है। अराका बजरंगी से कहता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, वो सब कुछ खत्म कर देगा। अराका धनवंतरी परिवार के लोगों के साथ धोखा करता है और उन्हें मारने लगता है, क्योंकि उन्होंने झगड़ा उसके बाप के खिलाफ बगावत की थी और उसे धोखा दिया था। वहां अराका सब लोगों को मारने लगता है। धनवंतरी परिवार के लोगों ने बजरंगी से धोखा किया और अराका ने उनको धोखा दिया, तो सब लोग अग्नि में समर्पित हो जाते हैं और धनवंतरी परिवार नष्ट हो जाता है। यह सब बजरंगी की आंखों के सामने होता है। बजरंगी अकेला सबका सामना करता है, लेकिन आखिर में अराका बजरंगी को मार देता है। सुधींद्र की माँ ये खबर सुधींद्र तक पहुंचाती है। साधु और सुधींद्र वहां पहुंचते हैं। साधु धनवंतरी परिवार के लोगों की आत्मा को मुक्त करता है, जो वहीं फंसी हुई थी। वहां पे बजरंगी की आत्मा भी थी। सुधींद्र साधु को बजरंगी को वापस जिंदा करने को कहता है, लेकिन साधु कहता है कि वो सिर्फ मुर्दे में किसी की आत्मा को प्रवेश करा सकता है। मरे हुए आदमी को जिंदा करने की शक्ति सिर्फ भगवान में है। तो सुधींद्र उन्हें कहता है कि आप बजरंगी की आत्मा को बचाएं, वो भगवान को लेकर आएगा। और साधु बजरंगी की आत्मा को अपने पास रख लेता है। अब साधु के पास बजरंगी और अंजी दोनों की आत्माएं थी। सुधींद्र के पास अब अंजी का शरीर था। वो अपनी शक्ति से भगवान को वहां आने पर मजबूर करता है और वहां बजरंगी की आत्मा अंजी के शरीर में प्रवेश करती है। बजरंगी को शरीर मिलते ही वो अराका के इलाके में जाता है। अराका बजरंगी को देखकर चौंक जाता है। अलमे अम्मा और चिनमिन की अंजी को देखकर चौंक जाती है। वहां अराका और बजरंगी में लड़ाई होती है। बजरंगी अपने हनुमान के अवतार में प्रकट होता है और आखिर में वो अराका को मौत के घाट उतार देता है। आखिर में सुधींद्र बजरंगी को जाने से रोकता है, तो बजरंगी उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर आयुर्वेद का ज्ञान है, उससे लोगों की सेवा करे। लोगों को तुम्हारी और आयुर्वेद के ज्ञान की जरूरत है, वो यहाँ रहे और इसे इस दुनिया से विदा करे। सुधींद्र बजरंगी की आत्मा को छुटकारा दे देता है। सुधींद्र अपने आयुर्वेद का ज्ञान अंजी को दे देता है और आखिर में अपना देह त्याग देता है। जब अंजी को होश आता है तो साधु उसे बताता है कि वो अब कोई सामान्य इंसान नहीं है, उसके अंदर भगवान ने प्रवेश किया था और उसके पास अब आयुर्वेद का ज्ञान है। अंजी भी अब पूरी तरह बदल गया था। सब गांव वाले साधु से पूछते हैं कि अंजी का क्या हुआ। साधु उन्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन वो समझ जाते हैं कि भगवान अभी भी जिंदा है और वो मूर्ति को नमस्कार करते हैं और मूवी खत्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।